हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद अंजलिना 07 पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह के एमसीक्यूज़ कर रहे थे। तो जो भी मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सभी मैंने कवर करा है। तो फ्रेंड, मैंने 5 वीडियो उसके कराए और सभी जो था वो 10 मिनट के अंदर ही मैंने ख़त्म किया। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आज से हम लोग जो है नया टॉपिक जो हमारा है वो है आपका वैदिक काल का। तो हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 10 मिनट शो की सीरीज़ है और ये 10 मिनट के अंदर ही मैं इसे कवर करती हूँ। 12 से लेके कम से कम 15 क्वेश्चन कराती हूँ, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखा करिए। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए योद्धा, बी वीर या विद्वान, सी श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, नेक्स्ट हमारा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 600 से लेके 200 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपको ऑप्शन ए 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ए 1500 से लेके 1000, बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 600 से लेके 400 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, ये जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था हमारा उत्तर वैदिक और एक था हमारा पूर्व वैदिक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी आपका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। और पूर्व वैदिक का टाइम पीरियड क्या है, तो वो है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी तंबाकू। तो जो वैदिक काल के लोग थे उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, वैदिक युग के बारे में पूछ रहा है, इसकी संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति के बारे में कौन सी वेद में सूचना दी गई है, तो वह है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने 6 क्वेश्चन कवर कराए, एक बार हम उसको रिवीजन करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो वो है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो है तंबाकू, यानी उनको जौ और गेहूं के बारे में जानकारी थी लेकिन तंबाकू के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो है ऋग्वेद। तो आप लोग अपने जो है क्वेश्चंस के आंसर जो भी हैं मैच करते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कितने आपके आंसर ठीक हुए हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 7, बी 4, ऑप्शन सी 6। तो वेदों की संख्या है 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन आपका है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन आपका ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार। तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो है आपका पशुपालन। अच्छा, सिंधु घाटी के बारे में मैंने बताया था कि उनका भी क्या था कि मुख्य व्यवसाय उनका जो था वो था व्यापार करना, और जो आर्य थे उनका क्या है? पशुपालन। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद। तो संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए आपका सामवेद को। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए भूमि, बी गोधन, सी ए व बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी गोधन। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, बी 14 या सी 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? वो है आपकी 18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए गणित, बी ज्यामिति या सी ज्योतिष। तो जो शुल्ब सूत्र है वो हमारा ज्यामिति से संबंधित है। ओके। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? सामवेद को। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो वो है आपका ज्यामिति। ओके फ्रेंड्स, तो 13 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए। आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। क्वेश्चन पहला है आपका, आर्य शब्द का अर्थ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन दूसरा है, वेदों की संख्या कितनी है? ओके। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही साथ बताइए कि आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा। और फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और रिवीजन भी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।